दोस्तों हर तरफ बात हो रही है कार्बन यूटिलाइजेशन करने की। हर तरफ बात हो रही है कि धरती से पोल्यूशन को रिमूव करना है। बात हो रही है कि इंडिया के अलावा वर्ल्ड की बाकी सब कंट्रीज भी इस मुहिम में अपना हिस्सा बढ़ा रही हैं कि हमें इस धरती को कार्बन से मुक्त कराना है। और इसी की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी आ रही है, और हर तरफ ये शोर मच रहा है कि अब हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाने वाले हैं। क्या ग्रीन हाइड्रोजन एक पॉजिटिव वाइबिलिटी है? क्या उसके नफे हैं? क्या उसके नुकसान हैं? इस वीडियो में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे अंत में कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, इंडिया में लिस्टेड कंपनी कौन सी हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और क्या वो 2030 तक के लिए हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो भारत सरकार का है, क्या उसको पूरा करने में कोई सहयोग दे सकते हैं? क्या वर्ल्ड इसमें सीरियस है या ये सिर्फ ड्रामा है या सिर्फ नाटक है? सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर में क्या शेयर बाजार को बढ़ाने घटाने का सिर्फ एक नाटक है? तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि समझ में आए कि ग्रीन हाइड्रोजन जैसी गैस जो सुनने में बिल्कुल ग्रीन है, सेफ है, जीरो कार्बन एमिशन है, क्या वो वाकई एक्चुअली स्टोरेबल है? क्या वाकई वो सेफ है? क्या ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ियां जो आने वाले समय में हैं, क्या वो चलता फिरता टाइम बॉम्ब नहीं हो सकती? क्या ये सच्चाई पॉसिबल है? और अगर सच्चाई पॉसिबल है तो क्या निवेश का ये सही समय है? इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, समय दीजिए। इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो वीडियो सही समय पे आपके सामने आ रहा है। उम्मीद करता हूं शायद YouTube के ऊपर ऐसी वीडियोस आपको बहुत ही कम शायद मिलने वाली हैं। तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जरूर जाएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर में डेली शाम को 6 बजे एक वीडियो आ जाती है, और सुबह 7 बजे निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी के साथ में उस दिन के होने वाली एक्सपायरी के लेवल्स के डिस्कशन जरूर करते हैं। संडे को एक वीकली एक्सपायरी करने की कोशिश करते हैं, वीकली डिटेल करने की कोशिश करते हैं। तो चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है आपके लिए, चाहे आप निफ्टी के दीवाने हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के बारे में ढूंढ रहे हैं, सब चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो पहले ये कोशिश करते हैं जानने की ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। अब हाइड्रोजन आपको मालूम है, हम H2O की जब बात करते हैं, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ये मिलके बनता है वाटर, राइट? ठीक है, तो जब H2O में से ऑक्सीजन और H2 हाइड्रोजन को अगर जब अलग किया जाएगा तो वहां पे जो हाइड्रोजन निकलता है उसको बनाने का जो प्रोसेस है, क्योंकि ये हाइड्रोजन पानी से निकाली जाएगी, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो बाकी जितनी भी एनर्जीज बनाई जाती है, फिर जो बिजली इससे बनाई जाएगी, तो यहाँ पे जो एमिशन है वो जीरो है। कार्बन का एमिशन जीरो। यहाँ पे जो एमिशन होगा वो वाटर वेपर्स का होने वाला है, गैसेस का नहीं होने वाला है। अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, जो कोल से प्रोड्यूस करते हैं, उससे बहुत कार्बन निकलता है। बाकी जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं, जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वहां से जो थर्मल मिला के वहां से हमें कार्बन एमिशन होता ही होता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं विंड एनर्जी की, वो जीरो एमिशन में है। हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, वो नेचुरल रिसोर्सेज से जीरो एमिशन में है। तो सोलर हुआ, विंड हुआ, एयर हुआ। अब हम बात कर रहे हैं वाटर की। तो क्या हम पंच तत्वों की तरफ जा रहे हैं जो हमारी सृष्टि का आधारभूत हिस्सा है? तो इस पंच तत्व में से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो पूरी धरती को घेर के रखा हुआ है जिसने, दैट इज वाटर। पूरी पृथ्वी का 70% से ज्यादा हिस्सा वाटर है। हमारे शरीर का 70% से ज्यादा हिस्सा वाटर है। क्या ये वाटर, इसमें H2O है, इसमें से क्या हम H2 को अलग कर पाएंगे, और क्या इसको हम एनर्जी एक्सपोर्टर कंट्री की तरह बन पाएंगे? पहले देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है। छोटी सी एक्सप्लेनेशन, बहुत डिटेल में जाने वाली, इसके लिए सब कुछ मैंने आपके लिए नेट से निकाल के रखा है। कुछ भी अपनी प्रेजेंटेशन नहीं बनाता हूं, आपको मालूम है, ताकि आपको कभी ये ना लगे कि आप में और मुझ में फर्क है। मैं भी एक आम इंसान हूं, बट सिर्फ प्रेजेंटेशन का स्टाइल अलग है। सिर्फ कोशिश करता हूं आपके सामने सारा डेटा कंपाइल करके लेके आने के लिए, बट डेटा सब गूगल करने से मिल जाता है। आपको ऐसी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जहां आप देखेंगे। मैं चाहता तो इसको एक पीपीटी के फॉर्म में बना सकता था, एक एनिमेशन डाल सकता था, कुछ खर्चा करके एक ऐसी वीडियो बना सकता था जहां पे आपको लगता है यार कमाल हो गया, इसको तो पता नहीं कितनी नॉलेज है। आपकी जितनी ही नॉलेज है, पर थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, तो ग्रीन हाइड्रोजन ऑब्टेन कैसे होता है, ये आपको सब गूगल करने से मिल जाएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दीजिए, पूरा वेबसाइट का लिंक आपको डाल दूंगा। ग्रीन हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। द वाटर H2O to be broken down by the electrolysis must contain minerals and salt in order to conduct। मतलब पानी के अंदर में मिनरल सॉल्ट होने चाहिए। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ऐसे पानी पे काम नहीं करेगा। अगर पानी को आपने आरओ कर दिया है, फिल्टर कर दिया है, उसमें कोई मिनरल्स नहीं है, वो पानी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, उससे बिजली नहीं बनाई जा सकती। तो पानी के अंदर में नेचुरल रिसोर्सेज होने बहुत जरूरी है, मिनरल्स होने बहुत जरूरी है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, 2 इलेक्ट्रोड्स आर इनिशियली इमर्स्ड इनटू द वाटर। इलेक्ट्रोड्स का काम होता है बिफोर बीइंग कनेक्टेड टू अ पावर सोर्स एंड स्विच्ड ऑन। साइंस हम सबने पढ़ी है, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ना ही इसका क्रेडिट लूंगा, बट हाँ हमने इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा है ना। द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सेपरेटेड व्हेन दीज इलेक्ट्रोड्स अट्रैक्ट आयंस विद एन ऑपोजिट चार्ज।
The electrolysis promotes an oxidation reduction reaction due to the effect of the electricity। ये है हमारा हाइड्रोजन निकालने का तरीका। अब क्या ये जो आसानी से निकल जाने वाली जो गैस हाइड्रोजन है, क्या इतनी सेफ है? इस गैस के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। इसके प्रॉस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, क्या ये वाकई ही इतनी आसानी से स्टोर कर ली जाती है? इसके बारे में बाकी लोग क्या सोचे वो भी देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो इतने सालों से इसके बारे में चर्चा हो रही है, वो क्यों नहीं हो रही? मैं आपको एक चीज बता दूं, हाल ही में टोयोटा एक ऐसी कार मेकिंग कंपनी है जो हाइड्रोजन गैस के ऊपर चलने वाली गाड़ी बनाने की तैयारी कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर वो ग्रीन हाइड्रोजन की कार अगर सक्सेसफुल हो गई तो कहीं ना कहीं ये जो ईवी की मार्केट है ये कहीं ना कहीं हिट हो सकती है, ऐसा मानना है विशेषज्ञों का। ये भी कहना है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन कार है वो अपने आप में चलता हुआ एक बम से कम नहीं है। अगर वो एक्सप्लोड हो जाए तो सीएनजी कार से कहीं ज्यादा नुकसान एक हाइड्रोजन बॉम्ब कर सकता है, ये दुनिया जानती है। और ये हाइड्रोजन गैस वही है जो आपके हमारे पीने के पानी से निकलती है। इतना आसान से दिखने वाला केमिकल इतना डेंजरस भी हो सकता है। Like most energy sources, green hydrogen comes with both advantages and disadvantages। क्या है? Although it is 100% sustainable and versatile, green hydrogen is expensive to produce। इसको बनाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? It is extremely volatile and highly flammable। मतलब इसमें इतनी जल्दी आग लग सकती है आप सोच नहीं सकते। तो इसको स्टोर करके ट्रांसपोर्टेशन करना वो एक प्रॉब्लम आने वाली है। इसको स्टोर करना, गाड़ियों में चलाना वो एक प्रॉब्लम आने वाली है। तो टेक्नोलॉजी बहुत साउंड होनी पड़ेगी। बिजली कन्वर्ट करना भी एक इशू होगा। बट हाँ, क्योंकि साइंटिस्ट लेवल के जो लोग होते हैं वो हमसे आपसे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, सरकारें बहुत समझदार होती हैं, वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी लेके आते रहते हैं। दिस मेक्स हाइड्रोजन डिफिकल्ट टू बोथ स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ये इसकी प्रॉब्लम रहेगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन होने वाली है। हाल फिलहाल में आपने शायद सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1 लाख करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट में ग्रीन हाइड्रोजन एरिया में होने वाली उसमें बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया है। तो यार 2030 तक का मिशन अलग है, 2050 तक का मिशन बहुत ही ज्यादा अलग है। ग्रीन हाइड्रोजन कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे यूएस है, रशिया हुआ, चाइना हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ये पहले से इसको यूज करते हुए आ रहे हैं। और बहुत सी जगह पे तो घरों में, ये देखिए बहुत सारे घरों में जो गैस उनको जाती है उसके साथ हाइड्रोजन को मिक्स करके वहां पे भेजा जा रहा है जो हाउस होल्ड के लिए यूज होती है। तो हाइड्रोजन जो गैस है इसके बारे में ऐसा नहीं कि आज ही पैदा होने वाली, आज ही इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसको यूज कर रहे हैं। दोस्तों ये जो डेटा मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे, ये हमारे हिंदुस्तान की, भारत की ग्रीन हाइड्रोजन कंट्री पोर्टल ऑफ इंडिया है की वेबसाइट है, जहां से मैं इसको निकाल रहा हूं। अगर ग्रीन हाइड्रोजन विजन की बात की जाए, इंडिया के विजन की बात की जाए, तो एक कमाल का विजन है। 2030 तक जो कंट्री है वो अपनी जो डिपेंडेंसी है जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर में, जो थर्मल फ्यूल्स के ऊपर में है, वहां से हटाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है 2050 तक जैसे हम सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर में एक वर्ल्ड लीडिंग पोजीशंस बनना चाहते हैं, हम इसके एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग द नेशन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। India should become a global hub for green energy, hydrogen production and exports। नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हम इसको एक मिशन की तरह लेके चल रहे हैं और देश में नहीं दुनिया में 2050 तक के मुकाम हासिल करने वाले 2030 तक का खेल और भी ज्यादा अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन की बात नहीं है, ग्रीन अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करने की बातें भी हो रही हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिलीज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ऑन 17 फरवरी 2022। बहुत ही लेटेस्ट है, सिर्फ 2 साल हुए हैं। फोकस ऑन मेजरिंग टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च, डिमांड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सब चीजें होंगी, इंफ्रा बनेगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की बातें होंगी, लॉजिस्टिक्स की बातें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी, पूरा का पूरा मिशन होने वाला है। 2030 की अगर बात करते हैं, द मिशन टारगेट सेटिंग अप ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन per annum of green hydrogen capacity with an associated renewable energy capacity of about 125 gigawatt by 2030. The targeted production capacity will bring over 2.24 billion euro in total investments. It is expected to have a total of 90 billion euro in investment by 2030 in India. सोच भी नहीं सकते हैं कितना बड़ा मिशन है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, जो ये भूल गए कि कभी एमआरएफ लिया होता तो आज एमआरएफ ये होता, इन्फोसिस लिया होता तो ये होता, आज भी देर नहीं हुई है।
अगर भारत की बात करें तो इंटरनेशनल पटल के ऊपर में हम सिर्फ गुरु का रोल प्ले नहीं करने वाले हैं, हम विश्व गुरु तो बनने ही वाले हैं, हम एक्चुअल में जाके हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने वाले हैं। इसमें मुझे तो कोई शक नहीं दिखाई देता। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ, मैं वो काम देखता हूँ जगह जगह जाके जहाँ पे चीजें साकार होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे मेरे भारत पे पूरा भरोसा है। अगर आपको अपने भारत पे भरोसा है, अगर आपको लगता है हम दुनिया के पटल पे, विश्व पटल पे अगर एक नंबर की स्थिति पे पहुंचने वाले हैं, पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं, तो प्लीज इस कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए और लिखिए मेरा भारत महान। कुछ टारगेट्स की बात कर लेते हैं। क्रिएशन ऑफ 6 लाख जॉब बाय 2030, इस ग्रीन मिशन के थ्रू हम 6 लाख जॉब्स बनाने वाले हैं। Cumulative reduction of fossil fuel imports of 11.4 billion euro by 2030. Abatement of nearly 50 million metric ton of annual greenhouse gas emission by 2030. सब कुछ पूरा 2030 की बात हो रही है। हम 2024 में खड़े, सिर्फ 6 साल की। पलक झपकते ये 6 साल कैसे निकल जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आज का निवेश 6 साल बाद आपके लिए सुपर इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन सी कंपनीज हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर में निवेश कर रही हैं, प्लान सेटअप कर रही हैं, या जो हो सकते हैं प्रीमियम कंटेंटर इस मिशन के साथ में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक प्रेस कर दीजिए ताकि हम स्टॉक्स को रिवील करें, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आपको लगता है कंटेंट वाकई लोगों के मतलब का है। आईएनडी मनी की अगर बात मानते हैं, आईएनडी मनी आप सब जानते होंगे ना, इसके थ्रू आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इनके आर्टिकल की बात की है तो इन्होंने भी एक लिस्ट ऑफ बेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स निकाले। अब आप कहेंगे आईएनडी मनी का बता रहा है यार, अरे भाई आईएनडी मनी हमारे भारत की कंपनीज के बारे में बता रहे हैं, मैं भी वही बताऊंगा जो वो बताएंगे, जो वो बता रहे हैं मैं बता रहा हूं, इसमें क्या बड़ी बात है ना। अगर आपके पास आर्टिकल है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज की बात करेंगे, इसके पूरे डिटेल्स एनालिसिस अगर आपको किसी कंपनी में चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, उसके बाद हम इसे बात करने वाले हैं। सबसे नंबर 1 रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी, आपको क्या लगता है खाली पेट्रोलियम में काम करते हैं? ये हर वो देश का काम करेंगे जिससे नंबर 1 की पोजीशन पे बने रहे। नंबर 2 कोई सरप्राइज नहीं है, अदानी ग्रीन। नंबर 3 एल&टी, जबरदस्त। एनटीपीसी, देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, BHEL, JSW एनर्जी। नंबर 8 9th टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, एंड 10th ACME एक्मे सोलर होल्डिंग्स। ये वो सब कंपनीज हैं जो ग्रीन एनर्जी के अंदर में पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो चाहे कोई भी हो। अगर थोड़ा सा आउटलुक देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज एंटर्ड द ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट विद द गोल ऑफ बीइंग नेट जीरो कार्बन बिजनेस बाय 2035। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज काम करती है फ्यूल निकालने का, रिफाइनरी का काम है जहां पे कार्बन एमिशन होता है, और बीते कुछ सालों में वो इस बिजनेस को धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं ग्रीन की तरफ में। ये इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि आज मुकेश अंबानी आने वाले टाइम के फिर से बादशाह बनने वाले, इसमें कोई मुझे शक दिखाई देता नहीं। क्योंकि अगर वो पोल्यूशन वाला काम करते रहे तो आने वाले टाइम में वो, आप सोच सकते हैं, उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं मिलेंगी, इन्वेस्टर्स उनसे दूर जा सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्म्स पे कंपनी नहीं आएगी वहां पे फॉरेन निवेश नहीं मिलने वाला है। तो ये सभी कंपनीज हैं, एक एक के बारे में जाके स्टडी कीजिए। सारा स्टडी करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। किसके अधिकतर स्टॉक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बहुत सारी बनाई है। अदानी ग्रीन के ऊपर कोई वीडियो नहीं है, शायद उसका वीडियो बना सकते हैं। एल&टी के ऊपर नहीं है, एनटीपीसी के ऊपर है, इंडियन ऑयल के ऊपर वीडियो बनाई है, गेल के ऊपर वीडियो बनाई है, BHEL के ऊपर वीडियो बनाई है, JSW एनर्जी का सोचना पड़ेगा, याद नहीं है, पर टाटा पावर के ऊपर बनाई है। तो अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी भी कंपनी के ऊपर वीडियो बनाना तो प्लीज उसको सीरियलबद्ध तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि सर इसकी सीरियल वाइज, उसी हिसाब से इनके ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस जरूर आएंगे डिटेल में कि ये हर कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के लिए क्या क्या कर रही है, उनके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और प्यार देने के लिए मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपको ज्ञान में भी इंटरेस्ट है बजाय कि सिर्फ टिप्स के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।